शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर कहा कि हर संकट का निराकरण भगवान हनुमान के पास है। उनके बयान में कुछ भी गलत नहीं है। सारंग ने यह भी कहा कि प्रज्ञा ने इलाज करने का मना नहीं किया। साथ ही उन्होंने अपने विभाग को मिले बजट पर कहा कि हमारे पास बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, सभी अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेज में बेहतर काम हो, यही हमारी सरकार की मंशा है। मरीजों को बेहतर सुविधाएं दी जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होने पर भी सारंग ने कहा कि कांग्रेस के बयानबाजी जो है वो ओछी मानसिकता को दर्शाते हैं। सारंग ने इसके आगे कहा कि चिरायू डेडिकेटेड कोविड-19 का अस्पताल है, अगर कहीं और भर्ती होते तो आम लोगों को इलाज के लिए परेशानी हो सकती थी। कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि चिंताजनक स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन किया गया है। साथ ही सारंग ने कहा कि यह सफल लॉकडाउन है, हम चेन ब्रेक करने में सफल होंगे। 10 दिन के लिए प्लानिंग की गई है। भोपाल में पर्याप्त मामले में इलाज और पलंग की व्यवस्था है। आपको बता दें, सारंग ने कहा कि बीजेपी सरकार में ही किसान का फायदा होता है। कमलनाथ सरकार ने तो किसानों के हित में कुछ भी नहीं किया है। बीजेपी सरकार तो किसानों के साथ है और किसानों की सुविधाओं में बीजेपी सरकार कोई कमी नहीं आने देगी। आपको बता दें, सारंग ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के स्वास्थ्य के बारे में बताया कि शिवराज का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, साथ ही सारी रिपोर्ट नॉर्मल भी है। शिवराज ने आम जनता के लिए जो प्रोटोकॉल है उसी प्रोटोकॉल से सीएम शिवराज का इलाज भी किया जा रहा है। शिवराज सिंह अस्पताल से ही पूरे प्रदेश की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। देखिए, क्योंकि इस कोरोना संकट में इस विभाग पर बड़ी जिम्मेदारी है और हमारे सभी मेडिकल कॉलेज में सुचारू व्यवस्था हो सके, सभी हॉस्पिटल्स में अच्छा इलाज हो सके, और क्योंकि इस विभाग के माध्यम से हम डॉक्टर्स का निर्माण करते हैं तो उसमें गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई हो सके, तो यही सरकार की मंशा है। शिवराज सिंह चौहान जी ने अपने पहले कार्यकाल में भी, इससे पहले के कार्यकाल में भी पूरे प्रदेश में मेडिकल कॉलेज के विस्तार की योजना बनाई थी और वो काफ़ी संख्या में मेडिकल कॉलेज खुले हैं। हम ऐसे विश्वास रखते हैं कि आगे हम इस विभाग के माध्यम से जहां एक और गुणवत्तापूर्ण डॉक्टरों का निर्माण करेंगे तो उनके प्रैक्टिकल नॉलेज को ध्यान में रखते हुए हमारे हॉस्पिटल में सुचारू इलाज भी करेंगे। कोविड जैसे संकट में मेडिकल कॉलेज पर एक बड़ी जिम्मेदारी है और उसका हम निर्वहन कर रहे हैं। सर, कांग्रेस का आरोप है कि नहीं, आपके पास आंकड़ा गलत है। एक्टिव मरीजों के हिसाब से हमारे पास सफिशिएंट व्यवस्था है और हमने आगे भी इन्हेंस कर लिया है। हमीदिया हॉस्पिटल में हमारी इन्हेंस हो चुकी है व्यवस्था, और भी बाकी अस्पतालों में तीनों तरह के बिस्तर, चाहे वो CCC हो, चाहे वो HDC बेड हो या फिर हमारा ICU का बेड हो, हम सब जगह हमारी व्यवस्था एकदम चौक चौबंद है। किसी को कोई फिक्र करने की बात नहीं है। मैं मध्य प्रदेश की सरकार के माध्यम से उनकी ओर से ये विश्वास दिलाता हूँ कि हम किसी भी तरह, किसी भी परिस्थिति में इलाज में कोई कमी नहीं आने देंगे। हमारा प्रयास है कि ये चैन टूटे, मरीज कम आए, जितने भी पॉजिटिव केस आएंगे और जिनको हॉस्पिटल की ज़रूरत है वहाँ इलाज उनको मिलेगा। कोरोना को खत्म करने के लिए 40 आप करें तो ज़रूर ठीक हो जाएगा, तो क्या आप भगवान पे भरोसा है साथ ही इलाज की जगह? देखिए, इसमें कोई, इसका मतलब ये नहीं है कि इलाज में भरोसा नहीं है। हर संकट में संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो हमारे यहाँ तो है, हर संकट का निवारण हनुमान है, राम है, तो उसमें बुराई क्या है? तो इसमें हर मुद्दे पर यदि हम आलोचना करेंगे तो ये ठीक नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि इलाज ना कराएं, उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा भी पढ़ें, और हनुमान चालीसा में लिखा, ये तुलसीदास जी ने लिखा है ना, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, और जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। तो हनुमान जी को भी याद करें, इलाज कराने में कहीं कोई रोक नहीं है। इलाज भी कराएं, भगवान का सुमिरन भी करें और हनुमान चालीसा भी पढ़ें और इलाज भी कराएं।
बहुत ही छोटी और निकृष्ट मानसिकता का परिचायक है कांग्रेस का ये बयान। कल भी मैंने स्पष्ट किया था कि भोपाल में केवल कोविड इलाज का सेंटर चिरायू है। हमीदिया हॉस्पिटल और एम्स में कोविड और नॉन कोविड दोनों का इलाज होता है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण उनके इलाज के दौरान दूसरे मरीजों को दिक्कत ना हो, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है। इसलिए ये निर्णय लिया गया है कि उनको चिरायू, क्योंकि वो अकेला कोविड सेंटर है जिसमें केवल कोविड पेशेंट का इलाज होता है। हमीदिया में कोविड और नॉन कोविड दोनों हैं, एम्स में भी कोविड और नॉन कोविड दोनों हैं। यदि मुख्यमंत्री जी इन दो जगह जाते तो नॉन कोविड के जो मरीज हैं उनको हो सकता है इलाज के दौरान दिक्कत आती सुरक्षा कारणों से। और वैसे भी चाहे हमीदिया हो, चाहे एम्स हो, चाहे चिरायू हो, सब में एक ही प्रोटोकॉल के हिसाब से या प्रदेश में बाकी मेडिकल कॉलेज या अस्पतालों में एक ही प्रोटोकॉल से कोरोना का इलाज हो रहा है। चिरायू में कुछ अलग और हमीदिया में अलग या एम्स में अलग, ऐसा कुछ नहीं है। केवल वहाँ रहने से माननीय मुख्यमंत्री जी के किसी और को दिक्कत ना आए, इसलिए वो चिरायू में एडमिट हुए। सर, कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, कल 200 से ज़्यादा लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। अब सरकार की और क्या तैयारी इसको लेकर चल रही है? देखिए, भोपाल कोविड को लेकर एक थोड़ी चिंताजनक स्थिति में पहुंचा था, इसीलिए सरकार ने ये निर्णय लिया कि हम 10 दिन का लॉकडाउन करेंगे। और हमें उम्मीद है कि 10 दिन के लॉकडाउन के बाद स्थितियां ठीक होंगी, क्योंकि हम चेन ब्रेक कर पाएंगे। ये जो अभी हाल पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है, ये पुराने दिनों की हैं, एक दिन पुरानी। अब कल ही लॉकडाउन लगा है और सफल लॉकडाउन हुआ। मैं भोपाल प्रशासन को बधाई दूंगा कि बिना किसी सख्ती से केवल जन जागरण के माध्यम से हमने सफलतापूर्वक पहले दिन का लॉकडाउन पूरा किया। लोगों को दिक्कत नहीं आई, पुलिस को सख्ती नहीं करनी पड़ी, लोगों ने स्वस्फूर्त होकर इस लॉकडाउन का पालन किया। मुझे उम्मीद है कि हम जल्द से जल्द इस लॉकडाउन के माध्यम से भोपाल की स्थिति ठीक करेंगे। मैं यहाँ एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि लॉकडाउन के साथ हमने एक पूरी 10 दिन की रचना भी बनाई है, जिस पर हमारा अमला काम कर रहा है और उससे निश्चित रूप से रिजल्ट ठीक आएंगे। सर, भोपाल रिपोर्ट हुआ है, इससे जो कमलनाथ सरकार की 46,000 करोड़ था, आपकी सरकार में जो पहला बजट है सिर्फ 10,000 करोड़ का है। देखिए, हमारी सरकार में ही किसान का फ़ायदा होता है। ये बजट कितना उन्होंने दिया, करा क्या कमलनाथ जी ने? उन्होंने तो IFI अवार्ड आयोजित करने का काम किया 15 महीने में। उसके अलावा उन्होंने किसान के हित में किया क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान के हित की सरकार है। खेत, किसान, गांव और खलियान, ये हमारी प्राथमिकता। आप फिक्र मत करिए, निश्चित रूप से किसान के उन्नयन में और खेती के उन्नयन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कमी नहीं आने देगी। क्या है जो आपने जानकारी दी? देखिए, मैं अस्पताल गया था और जैसा कल हेल्थ बुलेटिन भी आया, माननीय मुख्यमंत्री जी की रिपोर्ट पॉजिटिव जरूर आई है, परंतु वो पूर्णतः स्वस्थ हैं। उनके सभी पैरामीटर्स एकदम नॉर्मल हैं। उनकी जो जांच हुई है वो सब नॉर्मल आई है। अभी भी मैंने जानकारी ली है, एकदम स्टेबल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं, क्योंकि उनका ये मानना है कि यदि कोरोना पॉजिटिव को लेकर जो प्रोटोकॉल आम जनता के लिए अपनाया जाता है वही वो भी अपनाएंगे, इसीलिए वो अस्पताल गए हैं डॉक्टरों की सलाह पर। परंतु हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्णतः स्वस्थ हैं और मैं प्रदेशवासियों को भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि लगातार उनके दुआओं के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य एकदम ठीक है। वो जल्द से जल्द अस्पताल से वापस आएंगे और वो वहाँ से भी पूर्ण नज़र रखे हैं और पूरी व्यवस्थाओं का जायजा भी ले रहे हैं, कोविड को लेकर, कोरोना को लेकर, और प्रदेश में जो सरकार के कामकाज हैं वो अस्पताल में रहकर ही उस पर पूरी नज़र रखे हैं। उनका स्वास्थ्य एकदम ठीक है और वो उनके सभी वाइटल पैरामीटर्स एकदम नॉर्मल हैं। वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर वापस आएंगे।